जो खाद देख रहे हैं, इस खाद को अगर अपने पौधों की जड़ों में देंगे तो विकास बहुत अच्छे से होगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। चुटकियों में बनने वाली खाद से आपका अपराजिता का पौधा एकदम फूलों से भर जाएगा। अगर कलियां बन रही हैं, खिल नहीं रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर को अपने पौधे की जड़ों में देंगे तो बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ होगी। क्या आपके अपराजिता के पौधे में फूल आते हैं, कलियां बनती हैं लेकिन झड़ जाती हैं? तो आज मैं जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उससे आपके पौधे में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और बहुत आसानी से आप जो है ये फर्टिलाइजर बना पाएंगे। मेरा अपराजिता का बेल ये वही बेल है जिसमें कुछ दिन पहले मैंने फर्टिलाइजर दिया था। इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, उसके बाद में इसमें बहुत अच्छी नई ग्रोथ भी आई और बहुत सारी बर्ड्स भी बनी, लेकिन बंदरों ने इस प्लांट को फिर से आकर डैमेज कर दिया। उसके बाद भी मेरे प्लांट में बहुत अच्छे से कलियां आ रही हैं, आप देख सकते हैं, और फ्लावरिंग भी हो रही है। कल भी इसमें कई सारे फूल खिले थे और आज भी इसमें कई सारे फूल खिले हुए हैं। अब जब ये प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर है, मल्टीपल पेटल का ये प्लांट है अपराजिता का, तो अब इसमें मैं फर्टिलाइजर दूंगी दूसरी बार, जिससे कि जितनी भी कलियां बन रही हैं वो बहुत अच्छे से शाइनिंग दार रहे, फ्लावर और कलियां बहुत अच्छे से ब्लूम हो। और जो बंदरों ने इस तरीके से इसकी लीव्स, ऊपर की अपर लीव्स सभी खा ली हैं, तो उससे जो है अच्छी ग्रोथ हो और प्लांट मेरा फिर से हेल्दी हो जाए। वैसे तो अपराजिता की विशेष कोई केयर नहीं रहती अगर हम जमीन पर लगाते हैं, लेकिन अगर हम गमले में लगाते हैं तो इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि गमले में एक सीमित स्पेस होता है जिसके कारण हमको इसकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बोला कि बंदरों ने सभी पत्तियां खा ली हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डैमेज किया है। नई नई ग्रोथ तब भी हो रही है, बंदर पत्तियां खा लेते हैं, समझो कि सेमी प्रूनिंग मतलब ट्रिमिंग कर कर जाते हैं, उसके बाद में पौधा और भी अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करता है। अपराजिता एक शुभ बेल मानी जाती है, जो हम शंकर भगवान को फूल चढ़ाते हैं, इनके ब्लू कलर के जो फूल होते हैं उनको चढ़ाते हैं। ये जो बेल मैं दिखा रही हूँ सिंगल पेटल का ब्लू कलर का प्लांट है, अपने आप ही जर्मिनेट हुआ था और इसमें इस तरीके से फलियां बनती हैं। फलियों से इस प्लांट को उगाना बहुत आसान होता है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो फलियां रहती हैं ये इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी खींचती हैं, जिससे कि फ्लावरिंग स्टेज कम हो जाती है, मतलब कि फ्लावर जो है कम हो जाते हैं। तो मैं इनको जो है रहने नहीं देती हूँ, हटा देती हूँ। कोई भी प्लांट का अगर सीड पॉड अगर आपको चाहिए तभी रखिए, एक दो सीड पॉड, वरना आप हटा दीजिए, क्योंकि इससे जो है फ्लावर पर इफेक्ट पड़ता है, फ्लावर अच्छे नहीं आते हैं। अपराजिता की बेल को जितना ही ज्यादा धूप मिलेगी ये उतने ही अच्छे फ्लावर ब्लूम करते हैं। कभी भी एक प्लांट को एक ही तरीके का बार बार फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, मतलब कि बार बार एक ही खाद हमको रिपीट नहीं करना चाहिए। इन प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट खाद देना चाहिए, जिससे कि प्लांट को भी अच्छा लगता है और प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। वैसे तो ये बेलनुमा प्लांट है, मतलब बेल की तरह ही चढ़ते हैं, लेकिन इनको जो है छोटे छोटे पॉट में नहीं लगाया जा सकता। छोटे पॉट में थोड़ी बहुत फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद में ये फ्लावरिंग रोक देती हैं, क्योंकि इनकी रूट बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। इनको जब भी पॉट दें, मतलब जिस भी गमले में लगाएं, 9-10 इंच का गमला जरूर होना चाहिए, या पॉली बैग में लगाएं या ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। तो ये है मेरा पॉली बैग में लगा हुआ अपराजिता का प्लांट। ये काफी अच्छा इसका ट्रंक हो गया, मतलब कि काफी हेल्दी है ये। और ये जो आपको घास वगैरह दिख रही, क्योंकि मैं गोबर की खाद यूज करती हूँ। जो लोग गोबर की खाद यूज करते हैं उनको पता होगा कि घास बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो आपको इतनी घास नहीं मिलेगी जितनी ज्यादा गोबर खाद में होती है, और बहुत ही स्पीड से बढ़ती है। गोबर खाद में जो भी घास उगती है उसमें जो है बहुत तेजी से विकास होता है। तो हमको कोई भी खाद देने के पहले कोशिश करें कि मिट्टी थोड़ी सी गीली हो, थोड़ी सी सूखी हो, मतलब इस तरीके की भुरभुरी मिट्टी हो। तो आप जो है पानी थोड़ा कम मात्रा में दें, तो अगर आप फर्टिलाइजर देंगे तो वो बहुत अच्छे से जड़ों तक जाएगा और पौधा बहुत जल्दी से उसको ग्रहण कर लेगा। बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करती हूँ, लेकिन इतना ही गुड़ाई करूंगी, क्योंकि हम एक लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे। मैं आपको सॉलिड फर्टिलाइजर भी बताऊंगी, अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अधिकतर लिक्विड फर्टिलाइजर ही देती हूँ। कारण ये क्योंकि मुझे जल्दी फ्लावरिंग चाहिए रहता है। लिक्विड फर्टिलाइजर जो है जड़ों तक जल्दी जाता है, जिससे फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। तो आप चाहें तो मिट्टी को पहले 1-2 घंटे के लिए इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं, जिससे कि अगर आपकी ज्यादा मिट्टी गीली है, अगर मिट्टी गीली कम है तो आप मेरी तरीके से तुरंत इसमें फर्टिलाइजर दे सकते हैं, क्योंकि ग्रो बैग में है। ग्रो बैग में मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है, नमी इसमें बनी रहती है। अब ये जो ढक्कन में मेरे हाथ में फर्टिलाइजर देख रहे हैं आप, ये फर्टिलाइजर आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा, मतलब रूट्स को बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, फ्लावरिंग साइज बहुत अच्छे से रखेगा और हेल्दी रूट्स रहेंगी। उसके बाद में हेल्दी ग्रोथ भी करेगा और फ्लावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये क्या चीज है? ये है सीविड एक्सट्रैक्ट।
आप सीविड एक्सट्रैक्ट में कोई भी कंपनी का सीविड ले सकते हैं। मैं जो है 2-3 तरीके के यूज करती हूँ। तो सीविड जो है एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जो हमारे पौधों को हर तरीके से ग्रोथ में मदद करता है, हर तरीके से फ्लावरिंग में मदद करता है। मतलब कि हमारे प्लांट पर ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है। आप जो ये सीविड का कलर देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, और जो बायोबीटा वगैरह के सीविड रहते हैं वो एकदम ब्लैकिश दिखते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज मैं इसी को यूज करके दिखाऊंगी। तो इसको यूज करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि पहले पानी लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मग्गे में मैंने पानी ले लिया है। ये लगभग 250 ग्राम का मग है। तो इसमें मैंने पानी लिया है और इस पानी में मैं इतना सीविड एक्सट्रैक्ट मिक्स कर दूंगी। तो अभी आप देख रहे हैं इसका कलर और सीविड की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये वर्क बहुत अच्छे से करता है। इसलिए मैं आज अपने प्लांट में इसको दूंगी, क्योंकि मेरा प्लांट जो है फ्लावरिंग के लिए रेडी है, फ्लावरिंग आ रही है उसमें। तो और भी अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे, बर्ड्स बनती रहे, उसके लिए मैं इस फर्टिलाइजर का यूज कर रही हूँ। कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरीके से मिट्टी में हमको इसको दे देना है। और फर्टिलाइजर उतना ही देना है कि मिट्टी मतलब कि प्लांट की जड़ों तक चला जाए, उससे ज्यादा हमको फर्टिलाइजर नहीं देना है। तो इतना ही फर्टिलाइजर दिया है, इतना ही इनफ है। अब आप देखेंगे कि ये प्लांट में जो है अच्छी तरीके से सोख लेगा, और बस इतना ही फर्टिलाइजर देना है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास में सीविड एक्सट्रैक्ट नहीं है, मतलब कि सीविड का लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके के सीविड ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। यदि आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से क्रश कर लें, मतलब कि ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, और पाउडर फॉर्म में 1 चम्मच आधा लीटर पानी में डालकर घोल कर जो है अपने मिट्टी की जड़ों में दे दें प्लांट की। तो प्लांट जो है बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। और यदि आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस तरीके के कोई भी गमले हो, जैसे कि ये मेरा ब्लू कलर का है मल्टीपल पेटल का अपराजिता, तो उसमें मैं क्या करूंगी कि गुड़ाई करूंगी, ऐसे सिंपल गुड़ाई करूंगी। बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करेंगे तब भी चलेगा। और इस तरीके से आप रिंग बनाकर अगर डालते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं डालते हैं रिंग बनाकर तो आप एक साइड में ही डाल सकते हैं। या इसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि उनको ग्रेन्यूल्स को आप जो है अच्छी तरीके से क्रश कर लें ग्राइंडर में, तो देंगे तो ज्यादा असर करेगा। तो वो क्या आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, और ये वाला जो है धीमे असर करेगा, मतलब कि इसको जो है घुलनशील होने में टाइम लगेगा। और जो मैंने पहले बताया उसको घुलनशील होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, वो इंस्टेंट आपके पौधे में असर करेगा। तो इस तरीके का काम आप कर सकते हैं। या फिर आपको मेरी तरह सीविड लिक्विड मिल जाता है, कोई भी आपको एग्रीकल्चर शॉप पर मिल जाएगा, 200-250 रुपए में मिलेगा। लेकिन आप पूरे टाइम मतलब कि पूरा विंटर आराम से अपने पौधों में ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। मंथली एक बार देंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। इस फर्टिलाइजर को आप जो है पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, पत्तियों को एकदम ग्रीन बनाएगा, फूलों के साइज बड़ा करेगा, बर्ड्स नहीं आ रही हैं, आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं तो उनको भी इंक्रीज करेगा। जब मेरे प्लांट में फर्टिलाइजर देने के बाद भी इसमें कलियां नहीं आ रही तो मैंने एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर दिया था। उसको अगर आपने नहीं देखा है, अपराजिता में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी तो क्या करें, तो आप उसमें देख सकते हैं। उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको अगर अपराजिता में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो बहुत अच्छे से इसी तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। तो ये मेरे प्लांट का अपडेट है अपराजिता वाले का, कि जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी तो मैंने फर्टिलाइजर डाला, तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं जगह जगह पर कलियां आ रही हैं, फ्लावरिंग हो रही हैं। कुछ फूल कल खिले थे और कुछ जो है आज खिल रहे हैं। तो डबल पेटल वाले प्लांट में फ्लावरिंग जो है थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि गमले में होते हैं फ्लावर, जमीन पे होते हैं तो बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। तो अगर आपके अपराजिता के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, टाइम नहीं है ज्यादा आपको खाद वगैरह देने के लिए, तो आप जो है इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। इसको आप अपने विंटर प्लांट, परमानेंट प्लांट, इंडोर प्लांट सभी पर यूज कर सकते हैं। आज जो है मेरे ग्राफ्ट किए एडेनियम का एक न्यू कलर ब्लूम हुआ है, तो वो भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। बड़ा ही सुंदर सा है, पूरा ब्लूम नहीं हुआ है, पूरा ब्लूम होगा तो कल परसों में आपके साथ में शेयर करूंगी। इसको मैंने ग्राफ्ट किया था, तो मैंने एडेनियम बहुत सारे ग्राफ्ट किए हैं, जो भी कलर मुझे मिले, जहां से कटिंग मिल गई तो उनको मैंने ग्राफ्ट किया है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा एडेनियम है। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।